आप सभी लोग, गुड मॉर्निंग। और आज है गणेश चतुर्थी। तो आप लोग मुझे बताना, आप लोगों में से किस किस के घर पर गणेश भगवान आए हैं। तो गाइज गणेश चतुर्थी थी तो मैंने लगाई थी कल मेहंदी, और सभी लोगों ने लगाई थी, मम्मी ने, फ्रूटी ने। तो गाइज आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों में से किस किस के घर पर गणेश भगवान आए हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो गाइज ये रहे हमारे छोटे से प्यारे से क्यूट से गणपति बप्पा। तो गाइज हम लोग इनको लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे, क्योंकि हम लोगों के घर पर पहली बार गणेश भगवान को रखा था मम्मी ने। इससे पहले हम लोग घर पर कभी नहीं आए। हाँ, मतलब रखे थे गणेश भगवान, ऐसे करके रखते थे, मतलब सब लोग मिल कर के, जैसे जॉइंट फैमिली थी तो सब लोग ऐसे मिल के, जैसे सब आंटी वंटी सब ऐसे मिला के। बट पर्सनली बोलते हैं ना कि अपने घर पर रखते हैं, तो ऐसे गाइस हम लोगों ने पहली बार रखे थे। और यहाँ पर अभी मैंने करी नहीं है पूजा, अभी कर रहे थे डैडी जी पूजा। सुबह सुबह काम था तो अभी मैं पूजा नहीं कर पाई थी अभी। तो गाइस आपने देख लिए गणेश भगवान जी को। तो मैं सोची थी कि आप लोगों के साथ सुबह सुबह शेयर करूँगी वीडियो की मम्मी डैडी कैसे लेके आ रहे हैं उनको। बट मम्मी डैडी ना सुबह 4 बजे उनको ले आए थे, और मैं सो रही थी उस टाइम पर, और हम सब लोग सो रहे थे, तो हमें पता ही नहीं चल पाया मम्मी कब लेके आई। फिर मैं मम्मी से बोल रही, मम्मी इतनी जल्दी क्यों ले आई, मुझे वीडियो तो बनानी थी। तो मम्मी ने बोला कोई बात नहीं, वो सुबह सुबह जल्दी लेके आना था इसलिए, बाकी की वीडियो बना लेना। तो फिर मैंने कहा ठीक है। तो गाइज और टाइम को वेस्ट ना करते हुए अब मैं जाके करने वाली हूँ पूजा करनी है मुझको। तो अभी मैं पूजा करने के बाद बात करते हैं गाइज आपसे। तो देखते हैं फिर मैं कैसे पूजा कर रही हूँ। तो अब मैं कर रही हूँ पूजा। तो ये जो गाइज आप देख रहे होंगे कि ये मैं टीका कैसे लगा रही हूँ। एक्चुअली में क्या है ना कि हम लोग मम्मी डैडी वगैरह मंडे वाले दिन जब कैलाश मंदिर जाते हैं तो वहाँ पर ना ग्लिटर वाला टीका लगाते थे। तो वो टीका मुझे बड़ा पसंद था, तो मैं बड़े अपने शौक़ से लगवाती थी ग्लिटर वाला टीका। तो इस बार पता नहीं अचानक से मन में कैसे आया कि गणेश भगवान आएंगे तो मम्मी आप कैलाश मंदिर से वही ग्लिटर वाला टीका लेके आना। और मैंने मम्मी को कलर बता दिया था कि मम्मी ब्लू कलर का लेके आना। तो मम्मी लेके आई थी, तो ये टीका भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो मैंने गणेश भगवान को और रिद्धि सिद्धि मैया को सबको यही लगाया था। गाइस देख रहे होंगे आप, ये जो भी चौकी सी रखी थी और जिस पर गणेश भगवान को रखा हुआ है, तो वहाँ पे ना 2 छोटी छोटी सुपारी रखी हुई हैं चावल के ऊपर। तो वही है रिद्धि सिद्धि मैया। तो मम्मी बोल रही थी कि इनको बिना हिलाए टीका लगाना, मतलब हिले नहीं, इनको हिलाते नहीं हैं। तो गाइज़ वही मैंने गणेश भगवान के टीका लगा दिया था, और रिद्धि सिद्धि मैया के, और छोटे वाले गणेश भगवान के। और ये जो गणेश भगवान को देख रहे हो ये ऑनलाइन मंगाए थे, जो थोड़ा फॉल वगैरह जो होता है ना वो वाले। तो यह मैं अब जला रही हूँ दीपक। बाकी सब कर चुके हैं पूजा, हम लोग एक साथ मॉर्निंग में पूजा नहीं कर पाए। तो मम्मी जी ने बोला कि कोई बात नहीं, मॉर्निंग में सब लोग अलग अलग कर लेते हैं, क्योंकि टाइम नहीं था। मम्मी खाना वाना बनाने में बिजी हुई थी पूजा करने के बाद, और डैडी जी ने मम्मी जी से पहले पूजा कर ली थी। तो फिर मम्मी ने बोला कि कोई बात नहीं, अभी ऐसे करके पूजा कर लेते हैं और फिर शाम को सब एक साथ कर लेंगे। नहीं, जब सब साथ में पूजा करते हैं तो वो उस पूजा का थोड़ा अच्छा लगता है, मतलब सब साथ में मिलकर जब पूजा करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और जब अकेले अकेले पूजा करते हैं तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो गाइस मुझे तो हमेशा साथ में पूजा करना अच्छा लगता है। बट सुबह सुबह मोस्टली ये नहीं हो पाता, क्योंकि सुबह सुबह सबको काम होता है। जब जैसे फ्री हो जाते हैं वो वैसे ही काम कर लेते हैं। यहाँ मम्मी दिखा रहे हैं आप लोगों को एप्पल। तो गाइस शाम को ही हम लोग सब लोग साथ में पूजा कर पाते हैं, क्योंकि सुबह सब पे काम होता है, सब लोग अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। जिस पर जब टाइम मिलता है वो जब नहा के पूजा कर लेते हैं। तो यहाँ पर मम्मी जी ने पूजा करी थी तो मुझे प्रसाद दे दिया था। तो फिर मैंने मम्मी जी से बोला था कि अभी मैं नहीं खाऊंगी, मैं पूजा करने के बाद खाऊंगी। तो फाइनली गाइस अब मेरी पूजा हो गई है, और ये रहा प्रसाद। आ जाइए गाइस आप लोग भी खाने के लिए। और यहाँ पर मम्मी जी का खाना रेडी हो गया है। तो मम्मी ने यहाँ पर गणेश भगवान के लिए बनाई थी सेवई वाली जो खीर बोलते हैं वो, और यहाँ अरहर की दाल और करौंदी मिर्च और रोटियाँ। आ जाइए गाइस आप लोग भी खाने के लिए। तो गाइज़ पूजा करने के बाद दोपहर के टाइम पे हम सब लोग सो गए थे, और फिर मम्मी जी ने उठा दिया था मुझे 4-5 बजे। तो मम्मी ने बोला कि शाम को बननी है इडली। तो इडली बनने के लिए मम्मी जी ने बोला कि सूजी को थोड़ा गलाने के लिए रख दो, क्योंकि गाइज़ हम लोगों की इडली बनती है ना तो सबसे पहला काम यही होता है कि सूजी को गलाना, क्योंकि सूजी को पहले से गला के रखने से बहुत ज़्यादा इडली अच्छी बनती हैं।
हम लोगों को ज़्यादा उसमें कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो यहाँ पर मम्मी जी ने बोला था कि 2 पैकेट सूजी गलाना है, तो मैंने 2 पैकेट सूजी गला रही हूँ और इसमें मैं ऐड करूँगी 4 to 5 ग्लास पानी, 4 से 5 ग्लास पानी मिलाऊंगी मैं इसमें। तो इडली बनने के लिए गाइस सबसे पहले हम लोगों को सूजी गलानी पड़ती है, क्योंकि सूजी जब अच्छे से गल जाती है, उसका एक एक दाना जब फूल जाता है तो इडली भी फिर फूली फूली बनती हैं, अच्छी फ्लफ़ी थोड़ा। तो बस गाइस मैं यहाँ पर यही कर रही थी। और कल है, फिर फ्रूटी बोल रही थी कि कल दीदी मेरा बर्थडे है, तो अभी इडली बना रहे हो तो फिर कल क्या बनाओगे। तो फिर मम्मी ने बोला फिर कल कुछ और बना लेंगे, फिर कुछ और सोच लेंगे। लेकिन डैडी जी ने बोल दिया था कि आज उनका इडली खाने का मन था तो इडली बन जाएंगी। और वैसे भी आज गणेश भगवान का पहला दिन था, तो थोड़ा मतलब इडली थोड़ा होता है ना कि मन करता है कुछ अलग सा खाने का। तो बस वही हम सब लोगों का मन कर रहा था। गाइस इडली बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना कि अलग अलग काम बांट लेते हैं, कि जैसे कि चलो मैं ये गला दूँगी सूजी जो है, और मम्मी कर लेंगी थोड़ा। मम्मी ने क्या किया था ना कि 6 बजे के टाइम पर सारी सब वेजिटेबल्स काट कर, जो लौकी होता है, कासी फल होता है और दाल होती है, उन सभी को थोड़ा मतलब कट करके और कुकर में उन सबको डाल के और पानी डाल के और उसमें हल्दी नमक डाल करके मम्मी ने बॉईल होने रख दिया है वो। और जब वो हो जाएगा फिर उसमें लगाएंगे तड़का। तो हाल फिलहाल के लिए सबसे पहला काम ये है कि सूजी गलाना, तो गाइस मैं वही कर रही हूँ। सूजी वैसे इडली बनाने में बहुत इजी है गाइस। अगर आप लोग पहले ही कुछ काम पहले ही कर लें तो इडली बनाना बहुत ज़्यादा इजी है। इडली तुरंत बन जाती हैं, लेकिन जब हम लोग सोचते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे कितना बड़ा काम है। तो ये लीजिए गाइस, इतना थोड़ा मतलब मैंने अभी ज़्यादा पतला नहीं किया है। 1 गिलास पानी अब मैं इसमें बाद में डालूँगी। तो गाइस यहाँ पर अब सांभर थोड़ा उबल चुकी थी, तो अब उसमें लगा रहे हैं तड़का। तो यहाँ पर मैंने ऑयल, करी पत्ता, रेड मिर्च और जो साबुत वाली लाल मिर्च होती हैं वो, और थोड़ा रेड मिर्च पाउडर, इन सबको मिला के थोड़ा सा मसाले को भूंज लेंगे। और यहाँ पर लगा दिया है तड़का। वो जो मैंने बताया था ना आपको, लौकी सांभर और लौकी कासी फल जो दाल होती है वो सबको लगा के मम्मी ने जो कुकर में लगाया था। और गाइस हम लोग सांभर मसाला ना, सांभर को बस 5 मिनट थोड़ा ठंडा होने के बाद डालेंगे, क्योंकि सांभर मसाले को हम लोग को तुरंत नहीं डालना होता है, फिर मसाले का पता नहीं चलता। तो थोड़ी बहुत सांभर ठंडी हो गई थी तो फिर उसमें ऐड कर दिया आप सांभर मसाला। तो ये लीजिए कि फाइनली गाइस हम लोगों की सांभर रेडी हो गई है। और मुझे तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी जब मम्मी चला रही थी तब। तो अब ये देखिए गाइस, ये जो सूजी का जो बैटर था वो कितना मतलब अच्छा हो गया है, एकदम से लग ही रहा है कि अच्छी इडली बनेंगी। तो यहाँ पर मम्मी का मन था थोड़ा कोकोनट चटनी बनाने का, तो यहाँ पर मम्मी ने कुछ कोकोनट लिए और उसको थोड़ा पील कर लिया था, और उसको वॉश करने के बाद उसमें मूंगफली और हरी मिर्च मिला के उसको मम्मी ग्राइंड कर लेंगी। और अब ये हो चुका है। तो अब इसमें गाइस बस हमने नमक मिलाया है, आप लोग चाहें तो इसमें आप राई का थोड़ा तड़का लगा सकते हैं। तो ये गाइस हो गई चटनी रेडी। तो गाइस अब हो गया है शाम की आरती का टाइम, और ये शाम की आरती हम सब लोग मिल के कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ। तो डैडी जी के आने का वेट हो रहा था, तो गाइस डैडी जी आ गए थे, उसके बाद में हम सभी लोग कर रहे हैं पूजा। और सांभर रेडी हो चुकी है, और फिर गरम गरम सब लोग बैठ कर ही खाएंगे इडली। तो ये रहे मेरे छोटू से गणपति बप्पा, और ये इनका प्रसाद। तो फाइनली गाइस अब हम लोगों की आरती हो गई है, तो अब बनाएंगे गरम गरम इडली। तो इडली बनाने के लिए जो उसका सांचा होता है उस पर सबसे पहले थोड़ा सा घी लगा लिया है, जिससे कि इडली जो है वो इजीली रिमूव हो जाए, इससे निकल जाए, थोड़ा मतलब फटे वटे नहीं या फिर टूटे वूटे नहीं। तो आप देखना गाइस, जो मैंने इतने पहले से जो सूजी का गलाने रख दिया था, उसका देखना गाइस इफ़ेक्ट कितना अच्छा होगा। सूजी बहुत फ्लफ़ी बनेंगी। तो यहाँ पर अब हम लोग इसको स्टीम देंगे अच्छे से। और जो स्टीमर था उसमें थोड़ा सा पानी, आप तो जानते हैं कि स्टीमर में थोड़ा सा पानी रखना पड़ता है, उसके बाद में ऊपर प्लेटें लगानी पड़ती हैं। तो
तो ये लीजिए गाइस, हम लोगों की इडली रेडी हो चुकी हैं। आपको अलग से दिख रही होंगी गाइस, ये इडली काफ़ी फ्लफ़ी बनी है और ऐसी इडलियाँ खाने का कुछ मज़ा ही अलग होता है। और जो होती है ना थोड़े टाइट वो थोड़ा मूड ही ख़राब हो जाता है दिखते ही। और ये देखिए कितनी स्पॉन्जी बनी है। तो मतलब मेरे तो अभी से मुझे तो इडली दिखते ही भूख लग गई थी, ऐसा लग रहा था कि बस अभी प्लेट लगा लो और अभी खा लो। तो गैस देखा ना आपने इडली कितनी अच्छी बनी है। हम लोगों को ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी, बस आपको जब इडली बनाने का मन हो तो उससे 2 या 3 घंटे पहले सूजी को गलाने रख दो और फिर इडली का मज़ा देखो। तो गैस वीडियो पसंद आई तो लाइक करना। गाइस इडली सांभर रेडी हो गए हैं, ये सांभर और ये इडली और घी की चटनी। तो आ जाइए गाइस, आप लोग भी खाना है।